मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति का सिद्धांत। मानसिक क्रांति का जो सिद्धांत है टेलर का, वो वैज्ञानिक प्रबंधन का सार तत्व है, अर्थात हम कहें तो वैज्ञानिक प्रबंधन का केंद्रीय तत्व है। मानसिक क्रांति की बदौलत ही श्रमिक तथा प्रबंधक, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संगठन, इन तीनों को लाभ होता है। श्रमिक के हितों की पूर्ति होगी, प्रबंधक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं संगठन के, उनकी प्राप्ति होगी, तो प्रबंधक का जो टारगेट है वो पूरा होगा और इससे अल्टीमेटली संगठन को लाभ होगा। तो श्रमिक तथा प्रबंधक दोनों अपनी मानसिक सोच में बदलाव करें, आपसी सहयोग की नीति अपनाएं। श्रमिक और प्रबंधक दोनों ही मेंटली तैयार रहें, मानसिक रूप से अपनी सोच में बदलाव लाएं, ताकि खुद को तो फायदा हो ही और संगठन को भी फायदा मिले। वैज्ञानिक प्रबंध का जो प्राथमिक सिद्धांत है वो तो है उत्पादन में वृद्धि करना, लेकिन जो दीर्घकालिक जो उसका उद्देश्य है या लक्ष्य है वो है कि समाज को लाभ पहुँचे। प्राथमिक जो लक्ष्य है वो तो है उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाए, उसके लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि समाज में किस प्रकार लाभ पहुँचे। एक और सिद्धांत है जो वैज्ञानिक प्रबंध का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद के द्वारा प्रबंधन। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रबंधक को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी संगठन में मानक के अनुरूप उत्पादन हो रहा होता है। अगर किसी भी संगठन में श्रमिक आराम से काम कर रहे हैं, मानक के अनुसार कर रहे हैं, तो प्रबंधक को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रबंधक को तब ध्यान रखना चाहिए जब उत्पादन मानक से बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। नॉर्मल की कंडीशन में हम इसको नहीं छेड़ेंगे। टेलर ये कहते हैं कि प्रबंधक को अपवाद द्वारा ही, जहाँ भी उसे लगे कि ये अपवाद है, वहाँ पर उसे हस्तक्षेप करना चाहिए, वो ज़रूरी हो जाता है। अब इसको समझते हैं। इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं हम। एक पहला उदाहरण, हम एक प्रशासनिक अधिकारी की बात करते हैं। जैसे ये सिद्धांत F.W. टेलर के ये उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण दैनिक जीवन से हम ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार अपवाद का सिद्धांत हमारे प्रत्येक के जीवन में लागू होता है। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी है और वो कोई प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, जैसे जनगणना या चुनाव। हम ये मान के चलते हैं कि वो चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव में हम मानते हैं कि वहाँ पर 50 गांवों में या 50 बूथों पर मतदान होना है, और 2 घंटे के बाद न्यूज़ आती है कि इन 3 गांवों में या 5 गांवों में मतदान है वो 0% है, 0% है। तो अब उस प्रबंधक को या प्रशासक को क्या सोचना चाहिए कि नॉर्मली जो ट्रेंड्स होते हैं चुनाव के,
उसके अनुसार 50, 60, 70% तक मतदान होता है और इस समय तक भी 20 या 30% मतदान हो जाता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर 2-3 घंटे बाद अगर वहाँ पर 0% यानी बिल्कुल भी मतदान नहीं हुआ है तो यहाँ पर कोई रीजन है, तो प्रशासक को या प्रबंधक को हस्तक्षेप करना चाहिए उसमें, उसके रीजन जानने चाहिए। हो सकता है गांव वालों ने सामूहिक बहिष्कार कर रखा हो सकता है बूथ में कोई मत देने नहीं आया हो। इस प्रकार का ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं किसी भी एक विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन के लिए। कॉलेज प्रशासन या विश्वविद्यालय, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉलेज की जो परीक्षाएं होती है वो आयोजित करवाते हैं विश्वविद्यालय। अब अगर एक विश्वविद्यालय में 50 कॉलेज हैं, 50 कॉलेज उससे संबद्ध है, वो 50 कॉलेजेस की परीक्षा करवाते हैं। उनमें से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके सभी विद्यार्थियों के 0 अंक आ जाए, 0 अंक, सभी विद्यार्थी फेल, या सभी विद्यार्थियों के 100% या 90% से अधिक, तब उस स्थिति में प्रशासन को क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। उस विशेष मसले की, विशेष मामले की जांच करनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि ये अपवाद, ये अधिक उत्पादन या बहुत कम उत्पादन क्यों हो रहा है, इससे वास्तव में पता चल जाता है। ऐसे ही कई प्रकार के दैनिक जीवन में हमारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब हम अपवाद को पहले देखते हैं, किसी लिस्ट में देखते हैं सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, क्योंकि हमें सामान्य प्रदर्शन से अधिक कुछ लेना देना नहीं होता है। तो टेलर इसी बात को कहते हैं कि मैनेजमेंट को चाहिए, प्रबंध को चाहिए कि वो अपवाद द्वारा प्रबंध करे, अपवाद द्वारा संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। अपवाद के इस नियम को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रबंधक को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि उत्पादन सामान्य है या मानकों के अनुरूप है। तो ये कुछ सिद्धांत थे वैज्ञानिक प्रबंध के, जो 4 मुख्य सिद्धांत हैं। उनके अलावा अन्य सिद्धांत थे वैज्ञानिक प्रबंध के जो आज हमने पढ़े। फंक्शनल फोरमैनशिप, मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन का सिद्धांत।